Hello everyone, this is Neeraj Kumar and I welcome you to my YouTube channel English Guru। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वोकेबुलरी मेड इजी की प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर लीजिएगा और जो हमने वर्ड किए हैं उनको साथ के साथ लर्न करते रहिए। चलिए आज के वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये बेसिकली वर्ब होता है। नोट करना, डिस्कार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब यूज कर सकते हो। इसका मीनिंग नोट कर लीजिएगा, स्क्रैप यूज कर सकते हो, जंक यूज कर सकते हो। ओके, स्क्रैप लिख सकते हो, जंक लिख सकते हो, रिजेक्टेड लिख सकते हो। रिजेक्टेड काफ़ी कॉमन वर्ड है, ये भी लिख सकते हो। मतलब जो चीज़ें बेकार हो चुकी होती हैं उनके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डिस्कार्ड नाम का वर्ड जो है उसको यूज़ कर सकते हो। अब लर्न कैसे करोगे, पिक्चर में आपको एक कार्ड दिखाई दे रहा होगा। तो वैलेंटाइन डे पर आपने क्या किया, अपने चाहने वालों को ये कार्ड दे दिया, दिस कार्ड। कौन सा कार्ड, दिस कार्ड दे दिया और उन्होंने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बाहर फेंक दिया, स्क्रैप में डाल दिया या जंक जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो याद करना, दिस कार्ड, ऐसा कार्ड दोगे तो वो कार्ड कैसा होगा, स्क्रैप होगा, जंक होगा, बेकार हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, चेरी दिया हुआ है। नोट करना, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, चेरी दिया हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव हो जाता है। के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो चेरी एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कॉशियस लिख सकते हो। ओके, इसका मीनिंग वेरी लिख सकते हो, कॉशियस लिख लो, वेरी लिख लो। हिंदी में लिखना चाहो तो सचेत लिख लो, सावधान लिख लो, या वॉचफुल। वॉचफुल काफी कॉमन वर्ड है, इसको भी ऐड कर सकते हो, वॉचफुल। ठीक है, हिंदी में सचेत या सावधान। पिक्चर सामने है, समझ गए होंगे किससे याद करना है। वर्ड में देखो क्या मिला, ARY, क्या हो गया, आरी। और आरी यूज करते समय हमें क्या रहना चाहिए, चेरी रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो आरी को अंडरलाइन करना और इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, ट्रूस दिया हुआ है। ओके, ट्रूस जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये होता है नाउन। ट्रूस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, सीज फायर। ओके, ट्रूस का मीनिंग क्या होता है, सीज फायर लिख सकते हो, सीज फायर लिख लीजिए। वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, फोर्टे दिया हुआ है। फोर्टे काफी कॉमन वर्ड है। फोर्टे का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो होता है नाउन और इसका मीनिंग हो जाता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नोट करना, फोर्टे का मीन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हिंदी में याद रखना चाहो तो मजबूत पक्ष। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिख सकते हो, मजबूत पक्ष लिख सकते हो। नोट कर लो जल्दी से। स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो, अगेन कॉमन वर्ड है स्ट्रेंथ भी। अगेन लर्न किससे करना है, तो फोर्ट से। फोर्ट मतलब फोर्ट से, रेड फोर्ट आप सभी ने नाम सुना होगा। तो रेड फोर्ट जो है वो इंडिया के लिए क्या है, फोर्टे है। फोर्टे मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत के लिए, भारत का एक मजबूत पक्ष है। तो फोर्टे काफी अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सैली दिया हुआ है। सैली के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये क्या होता है, नाउन। ओके, सैली का मीन क्या होता है, नाउन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हो जाएगा, विटी नाम का शब्द आपने सुना होगा आई होप, तो विटिसिज्म लिख सकते हो। नोट करना, विटिसिज्म जो है वो इसके लिए यूज कर सकते हो। वाइज क्रैक यूज कर सकते हो। ओके, वाइज क्रैक इसको यूज कर सकते हो। मतलब हिंदी में हाजिर जवाब। हाजिर जवाब आपने हिंदी में शब्द सुना होगा, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, सैली नाम का जो वर्ड है उसको यूज किया जाता है। ओके, हाजिर जवाब मतलब जो किसी भी बात का जवाब उसी मौके पे दे देते हैं, उन ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हाजिर जवाब बोलते हैं। लर्न कैसे करोगे, साली है तो साली से याद कर लेंगे। ठीक है, हमारी जो साली हैं वो कैसी हैं, हाजिर जवाब हैं, तो साली से इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, फ्लोरिड दिया हुआ है। फ्लोरिड के पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। क्या, फ्लोरिड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप लिख सकते हो ऑर्नेट। ऑर्नेट काफी कॉमन वर्ड है। फैंसी लिख सकते हो। ठीक है, फैंसी लिख सकते हो। एम्बेलिश यूज कर सकते हो, एम्बेलिश ये यूज कर सकते हो। मतलब तड़कता भड़कता या भड़कीला हिंदी में
चटकीला, भड़कीला, ऐसे कलर जो होते हैं ना उनके लिए क्या यूज करते हैं, फ्लोरिड नाम का जो शब्द है उसको यूज करते हैं। भड़कीला, चटकदार, है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्लोरिड। अब लर्न कैसे करोगे, पिक्चर में देख रहे हो एक फ्लोर, फर्श दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ भी हमें फ्लोर दिया हुआ है। तो हमारे घर का जो फ्लोर है बेसिकली कौन से कलर का है, रेड कलर का है। रेड कलर आपको पता है सबसे ज्यादा फ्लोरिड होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, फैंसी होता है, ऑर्नेट या एम्बेलिश यूज कर सकते हो। तो फ्लोर को अंडरलाइन करना, घर का जो फ्लोर है वो क्या है, भड़कीला है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फ्रेल, लिखा हुआ है फ्रेल के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो वीक, लिख सकते हो जब कमजोर, दुबला पतला, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, फ्रेल यूज होता है। या फिर नॉट हेल्दी, है ना, जो व्यक्ति स्वस्थ ना हो उसके लिए भी आप फ्रेल का यूज कर सकते हो। याद कैसे करोगे, तो याद कर लेंगे इसको रेल से। कुछ लोगों की कुछ लोग रेल में ट्रेवल करने के बाद क्या हो जाते हैं, फ्रेल हो जाते हैं ना। रेल में ट्रेवल करते ही क्या हो जाते हैं, फ्रेल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, खुद को हेल्दी महसूस नहीं करते। तो इस तरह से आप इसको लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, फेलिसिटी दिया हुआ है। फेलिसिटी के पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए तो ये होता है नाउन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है इंटेंस हैप्पीनेस। फेलिसिटी का मीन लिख लेना, क्या होता है, इंटेंस हैप्पीनेस, मतलब अत्यधिक खुशी होना। नोट करना, अत्यधिक खुशी होना, उसके लिए वर्ड यूज होता है फेलिसिटी। ठीक है, जॉय यूज कर सकते हो, प्लेजर यूज कर सकते हो, ब्लिसनेस यूज कर सकते हो। तो काफी सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको फेलिसिटी के लिए। ओके, याद रखना, अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक खुशी। अब लर्न करना है तो कैसे करोगे, क्या दिया हुआ है, फैली दिया हुआ है, सिटी भी दिया हुआ है। तो फैली सिटी, तो एक फैली हुई सिटी जो है उसमें क्या होती है, उसमें फेलिसिटी होती है, अत्यधिक प्रसन्नता होती है। ठीक है, फेलिसिटी होती है चारों तरफ, खुली खुली जो सिटी होती है ना उसमें चारों तरफ क्या होती है, खुशी होती है, जॉय होता है, प्लेजर होता है, या इंटेंस हैप्पीनेस जो है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, एबोलिश दिया हुआ है। एबोलिश के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका बेसिक मीनिंग होता है कैंसिल। ओके, अबेट यूज कर सकते हो, कैंसिल लिख लो, अबेट यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक हमने वर्ड किया था, एनल किया था, वो यूज कर सकते हो, अवॉइड यूज कर सकते हो। तो इन सभी शब्दों को आप यूज कर सकते हैं एबोलिश के लिए। अब लर्न किससे करना है, किसी चीज को कैंसिल करना है, अवॉइड करना है, तो क्या दिया हुआ है देखो, BOLI, बोली। आईपीएल में आपको पता है क्या होती है, क्रिकेटर्स की बोली होती है ना। आईपीएल में क्या होती है, क्रिकेटर्स का ऑक्शन होता है, वहां पे बोली होती है, बिड होती है। तो अब आईपीएल की जो बोली है वो क्या हो चुकी है, इस साल की जो बोली है वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है कोविड की वजह से। तो लर्न कर लीजिएगा बोली को अंडरलाइन करके। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, मौकिश दिया हुआ है। मौकिश जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है इसका ओवर इमोशनल। ओके, नोट करना, मीनिंग क्या होता है, ओवर इमोशनल। सेंटिमेंटल लिख सकते हो, ठीक है, सेंटिमेंटल यूज कर सकते हो। ओवर इमोशनल, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, उनके लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हो। मशी यूज कर सकते हो, मशी काफी अच्छा वर्ड है, मशी यूज कर सकते हो। तो इनको याद रखिएगा। अब लर्न कैसे करोगे, पिक्चर सामने, आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी याद करने में। क्या दिया हुआ है देखो, माँ दिया हुआ है और किस दिया हुआ है। तो माँ की जो किस होती है वो क्या होती है, ओवर इमोशनल होती है, सेंटिमेंटल होती है। तो आई होप अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है डिलिनिएट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, डिलिनिएट दिया हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये होता है वर्ब। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब समथिंग। पोर्ट्रे यूज कर सकते हो, ठीक है, पोर्ट्रे यूज कर सकते हो, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज का वर्णन करना, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, डिलिनिएट नाम का जो वर्ड है उसको यूज करते हैं। लर्न कैसे करोगे, देखो क्या दिया हुआ है, DELI, क्या दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है, NEAT, नीट। तो डेली प्लस नीट,
तो एक व्यक्ति था जो क्या करता था, डेली नीट पी के, है ना, डेली नीट पी के हर चीज को डिलीनिएट करता था, हर चीज को एक्सप्लेन करता था। वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, है ना, पहले नीट पीता था, उसके बाद क्या करता था, हर चीज को पोर्ट्रे कर देता था क्वाइट इजीली। तो डेली नीट को अंडरलाइन करना और उससे लर्न करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये क्या होता है, नाउन। ओके, डिस्कोर्स के पार्ट ऑफ स्पीच को नोट कर लो, ये क्या होता है, नाउन। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसके लिए आप कोलोक्वी लिख सकते हो, काफी अच्छा वर्ड है कोलोक्वी, कोलोक्वी को यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक कॉमन वर्ड बता दें इसका, तो कन्वर्सेशन यूज कर सकते हो। ओके, कन्वर्सेशन यूज कर सकते हो, डिस्कशन यूज करते हो, मीटिंग यूज करते हो, मीटिंग यूज कर सकते हैं। तो हिंदी में चर्चा, संवाद। ओके, इसके लिए आपके पास वर्ड क्या है, डिस्कोर्स। अब लर्न कैसे करेंगे, यहाँ पे पिक्चर में आपको कोर्स दिया हुआ है और यहाँ भी हमें क्या दिया हुआ है, कोर्स दिया हुआ है। तो जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे बैंकिंग के, एसएससी के या जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हो, या स्कूल टाइम में भी क्या होते थे, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर क्लास के कोर्स होते थे। तो उन कोर्स को लेकर मीटिंग जो है, चर्चा जो है, कन्वर्सेशन जो है, वो डिस्कोर्स होती रहती हैं, चलती रहती हैं। ओके, तो इजीली आप इन शब्दों को याद कर सकते हो जस्ट, ठीक है, बट कंटिन्यू याद करते रहिए इनको। चलिए अब इन वर्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। ये नेक्स्ट, तो आइए जल्दी से इन शब्दों को रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था, डिस्कार्ड। तो इस टाइप का कार्ड अगर आप अपने चाहने वालों को देंगे तो वो इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे ना, रिजेक्ट कर देंगे। जंक यूज कर सकते हो, स्क्रैप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड चेरी दिया हुआ था, आरी से याद किया। आरी कैसे यूज करते हैं, सावधानी से। वेरी काफी अच्छा वर्ड है, उसको याद रखिएगा, या फिर कॉशियस जो है वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड ट्रूस दिया हुआ था, ट्रूस रूस से आपने याद किया। रूस जो है, रशिया वालों ने क्या किया, सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया, युद्ध पे रोक लगा दी। फोर्टे, फोर्टे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। याद किससे किया था, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला जो है वो भारत का क्या है, फोर्टे है, मजबूत पक्ष है। नेक्स्ट सैली, साली से याद किया। साली जो है वो क्या थी, हाजिर जवाब थी। वाइस क्रैक यूज कर सकते हो, विटिसिज्म जो है उसको भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा वर्ड है। फ्लोरिड, फ्लोर से याद किया। रेड फ्लोर जो होता है वो कैसा होता है, भड़कीला होता है, तड़कता भड़कता। एम्बेलिश, ऑर्नेट, फैंसी, इन सभी शब्दों का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेल, तो रेल में ट्रेवल करते ही कुछ लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, फ्रेल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। नॉट हेल्दी भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फेलिसिटी, तो जो फैली हुई सिटी होती है ना, उसमें क्या होती है, इंटेंसिव या एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। प्लेजर, जॉय, ब्लिसनेस, इन शब्दों का यूज भी कर सकते हो। एबोलिश वर्ब है, कैसे लर्न किया, बोली से। आईपीएल में जो बोली होती है वो इस साल क्या हो चुकी है, कैंसिल। क्यों, कोविड की वजह से। तो एबोलिश लर्न कर लिया आपने। नेक्स्ट मॉकिश, माँ की जो किस है वो क्या होती है, ओवर इमोशनल होती है। सेंटिमेंटल यूज कर सकते हो, मशी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट डेलिनिएट, तो एक व्यक्ति था जो डेली नीट पी के हर चीज को क्या करता था, डिलीनिएट करता था, मतलब एक्सप्लेन करता था, उसकी व्याख्या करता था, डिस्क्राइब करता था। और लास्ट वर्ड था डिस्कोर्स, तो कोर्स से याद किया। कोर्स जो है उसको लेकर कन्वर्सेशन जो है वो चलते रहते हैं, मीटिंग, चर्चा, संवाद, ये सब होते रहते हैं। तो ये थे आज के वर्ड। इसी तरह के नए वर्ड आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।